पवन नंदन, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे ही बल पर पूर्ण करना चाहता हूँ। वीर, समुद्र के पार जा पतिव्रता सीता जी को देखकर पुनः समुद्र के इस पार लौट आने की सामर्थ्य तुम्हारे सिवा वानरों में से किसी में भी नहीं है। अतः महामते, तुम ही अपने स्वामी के कार्य को ठीक-ठीक जान सकते हो, क्योंकि तुम बलवान, नीतिज्ञ और दूत कर्म में दक्ष हो। महात्मा सुग्रीव के यूं कहने पर हनुमान जी बोले, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? भला अपने स्वामी भगवान श्री राम का कार्य क्या मैं नहीं करूंगा? वायुनंदन के इस प्रकार उत्तर देने पर शत्रु विजयी महाबाहु श्री राम माता सीता जी की याद से अत्यंत दुखित हो आंखों में आंसू भरकर सामने बैठे हुए हनुमान जी से समयोचित वचन बोले, महामते, मैं समुद्र के पार जाने आदि का भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर सुग्रीव को अपने साथ रखता हूँ। हनुमान, तुम मेरी इस वानर बंधुओं की विशेषतः सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए दृढ़ निश्चय करके वहां लंका में जाओ। महावीर, प्रायः यही जान पड़ता है कि रावण नामक राक्षस ही सीता को ले गया है। अतः जहां सीता रखी गई हो वहां जाना। यदि वे पूछें कि तुम जिनके पास से आते हो उन श्री राम और श्री लक्ष्मण का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर देने के लिए तुम मेरे शरीर को तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को भी अच्छी तरह देख लो। हम दोनों के शरीर का प्रत्येक चिन्ह देखकर उनसे बताना, नहीं तो सीता तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। यह मेरे मन का दृढ़ विचार है। भगवान श्री राम के यूं कहने पर महाबली वायुनंदन हनुमान उठकर उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनसे बोले, मैं आप दोनों के सब लक्षण विशेष रूप से जानता हूं। अब मैं वानरों के साथ जा रहा हूं, आप खेद ना करें। कमल लोचन राजन, इसके अतिरिक्त आप मुझे कोई पहचान की वस्तु दीजिए जिससे आपकी महारानी सीता का मुझ पर विश्वास हो जाए। वायुनंदन हनुमान जी के इस प्रकार अनुरोध करने पर कमल नयन श्री राम ने अपनी अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी, जिस पर राम नाम खुदा हुआ था। उसे लेकर पवन कुमार हनुमान ने भी श्री राम, श्री लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव की परिक्रमा की। फिर उन्हें प्रणाम कर वे अंजनी नंदन हनुमान वहां से शीघ्रता पूर्वक चले। तब सुग्रीव भी अपने आज्ञाकारी एवं बलाभिमानी वानरों के विषय में ये जानकर कि वे जाने के लिए उद्गत हैं, उन्हें आदेश देते हुए बोले, सभी वानर इस समय मेरी आज्ञा सुन लें। तुम पर्वतों और वनों में विलंब मत जाना। शीघ्र जाकर महाभागा श्री राम पत्नी पतिव्रता सीता जी का पता लगाकर लौट आना। मैं श्री रामचंद्र जी के पास ही रुकता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा के विपरीत चलोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान काट दूंगा। कपिराज सुग्रीव ने इस प्रकार आज्ञा पूर्वक उन्हें भेजा और वे वानर पश्चिम आदि दिशाओं में चल पड़े। समस्त पर्वतों के सानुओं, उपत्यकाओं और शिखरों पर, सारी नदियों के तटों पर, मुनियों के आश्रमों में, खड्डों में, सब प्रकार के वनों और उपवनों में, वृक्षों और झाड़ियों में, कंदराओं तथा शिलाओं में, सह पर्वत के आसपास विंध्याचल और समुद्र के निकट हिमालय पर्वत पर, किम पुरुष आदि देशों में, समस्त मानवीय प्रदेशों में, सातों पातालों में, संपूर्ण मध्य प्रदेशों में, कश्मीर में, पूर्व दिशा के सारे देशों में, कामरूप, आसाम और कौशल अवध में, संपूर्ण तीर्थ स्थानों में तथा सातों कोंकण देशों में भी जहां-जहां सर्वत्र सीता जी की खोज करते हुए वे महाबली वानर
उन्हें ना पाकर लौट आए। आकर उन्होंने श्री राम और श्री लक्ष्मण के चरणों में तथा विशेषतः श्री सुग्रीव को प्रणाम किया और यह कहकर कि हमने कमल लोचना महाभागा सीता जी को कहीं नहीं देखा, वहां खड़े हो गए। तब दुखित हुए भगवान श्री राम से कपिराज सुग्रीव ने कहा, राजन, सीता जी दक्षिण दिशा में ही वन में स्थित हैं। उन्हें वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान पवन कुमार ही देख सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सीता जी को देखकर ही आएंगे। महाबाहु श्री राम, आप धैर्य धारण करें, मेरा यह कथन बिल्कुल सत्य है। तब लक्ष्मण जी ने भी शकुन देखकर यह बात कही, हनुमान सर्वथा सीता जी को देखकर ही आएंगे। इस प्रकार सुग्रीव और लक्ष्मण भगवान श्री राम को सांत्वना देते हुए उनके पास रहने लगे। इधर जो श्रेष्ठ वानर अंगद जी को आगे करके यशस्वनी श्री सीता जी की यत्न पूर्वक खोज करने के लिए गए थे, वे वन में कहीं भी सीता जी का पता ना पाकर बहुत थक गए तथा कष्ट में पड़ गए। यही नहीं, कुछ भोजन ना मिलने के कारण वे भूख से भी बहुत पीड़ित हो गए। गहन वन में घूमते हुए उन्होंने एक परम कांतिमयी और उत्तम गुणों वाली ऋषि पत्नी देखी, जो कंदरा में निवास करने वाली और सिद्धा थी। उससे उन वानरों को अपने आश्रम पर आया देख उन लोगों से पूछा, आप लोग किसके दूत हैं? कहां से आए हैं और यहां आने का क्या प्रयोजन है? उनकी बात सुनकर महामती जामवान ने उस सिद्धा तपस्विनी से कहा, शोभने, पापहीने, हम सुग्रीव के भृत्य हैं। श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए यहाँ आए हैं। हम किस दिशा को जाएं, इसका ज्ञान हमें नहीं रह गया है। सीता जी का पता ना पाने के कारण अभी तक हमने कुछ भोजन भी नहीं किया है। जामवान के यों कहने पर उन कल्याणी तपस्विनी ने पुनः उन वानरों से कहा, मैं श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता और कपिराज सुग्रीव जी को भी जानती हूँ। वानरेंद्र गण, आप लोग यहाँ मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करें। आप लोग श्री रामचंद्र जी के कार्य से यहाँ आए हैं, अतः हमारे लिए श्री राम जी के समान ही आदरणीय हैं। यूं कहकर उस तपस्विनी ने अपने योग बल से उन वानरों को अमृतमय मधुर पदार्थ अर्पित किया तथा यथेष्ट भोजन कराकर पुनः उनसे कहा, सीता जी का स्थान पक्षीराज संपाति को ज्ञात है। वे इसी वन में महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। वानरगण, आप लोग इसी मार्ग से वहां पहुंच जाएंगे। संपाति बहुत दूर तक देखने वाले हैं, अतः वे सीता जी का पता बता देंगे। उनके बताए हुए मार्ग से आप लोग पुनः आगे जाइएगा। जनक नंदनी सीता जी को यह पवन कुमार हनुमान जी अवश्य देख लेंगे। उनके इस प्रकार कहने पर वानर गण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा उत्साह मिला। वे उस तपस्विनी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थित हुए। संपाति को देखने की इच्छा से वे वीर कपीश्वर महेंद्र पर्वत पर गए तथा वहां बैठे हुए संपाति को उन्होंने देखा। तब पक्षीराज संपाति ने वहां आए हुए वानरों से कहा, आप लोग कौन हैं? किसके दूत हैं? कहां से आए हैं? शीघ्र बताएं। संपाति जी के यों पूछने पर वानरों ने सारा समाचार यथार्थ रूप से क्रमशः बताना आरंभ किया। पक्षीराज, हम सब श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। कपिराज महात्मा सुग्रीव ने हमें सीता जी की खोज के लिए भेजा है। पक्षीवर, एक सिद्धा के कहने से हम आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। महामते, महाभाग, सीता जी के स्थान का पता आप हमें बता दें। वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर
गृध्र संपाति ने अपनी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर दौड़ाई और पतिव्रता सीता जी को देखकर बताया कि सीता जी लंका में अशोक वन के भीतर ठहरी हुई हैं। तब वानरों ने कहा, आपके भ्राता जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए ही प्राण त्याग किया है। यह सुनकर महामती संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी और योग धारणा का आश्रय लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। तदंतर वानरों ने संपाति के शव का दाह संस्कार किया और उन्हें जलांजलि दी। महेंद्र पर्वत पर जाकर तथा उसके शिखर पर आरूढ़ हो क्षण भर खड़े रहे। फिर समुद्र की ओर देख वे सभी परस्पर कहने लगे, रावण ने ही भगवान श्री राम की भार्या सीता जी का अपहरण किया है। यह बात निश्चित हो गई है। संपाति जी के वचन से आज सब बातें ठीक-ठीक ज्ञात हो गईं। शोभाशाली वानरों, अब आप सब लोग सोचकर बताएं कि यहाँ वानरों में ऐसा कौन वीर है जो इस सार समुद्र के पार जा लंका में घुसे और परम यशस्वनी श्री राम पत्नी माता सीता जी का दर्शन करके पुनः समुद्र के पार लौट आने में समर्थ हो सके। वानरों की यह बात सुनकर जामवान ने कहा कि समुद्र को पार करने में तो सभी वानर समर्थ हैं, परंतु यह कार्य एक अन्यतम वानर से ही सिद्ध होगा। मेरे विचार में तो यह आता है कि इस कार्य को सिद्ध करने में केवल हनुमान जी ही समर्थ हैं। अब समय नहीं खोना चाहिए। हमारे लौटने की जो नियत अवधि थी उससे 15 दिन अधिक बीत गए हैं। वानरेंद्र गण, यदि हम लोग सीता जी को देखे बिना ही लौट जाएंगे तो कपिराज सुग्रीव हमारी नाक और कान काट लेंगे। इसलिए मेरी यही राय है कि हम सब लोग इस कार्य के लिए वायु नंदन हनुमान जी से ही प्रार्थना करें। यह सुनकर उन वानरों ने वृद्ध जामवंजी से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तत्पश्चात वे सभी वानर कार्य साधन में विशेष कुशल महाबुद्धिमान पवन नंदन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। अंजनी नंदन, आप श्री रामचंद्र जी के प्रिय सेवक हैं। आप ही रावण को भय देने के लिए लंका में जाएं और हमारे वानर वृंद की रक्षा करें। वानरों के यूं कहने पर पवन कुमार हनुमान जी ने तथा अस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। एक तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी, फिर अपने स्वामी सुग्रीव ने भी आदेश दिया था। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर उन वानरों ने भी उन्हें प्रेरित किया। अतः अंजनी कुमार हनुमान जी ने समुद्र लांघकर निशाचरपुरी लंका में जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में श्री रामा अवतार की कथा विषयक 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 51वां अध्याय, हनुमान जी का समुद्र पार करके लंका में जाना, सीता जी से भेंट और लंका का दहन करके श्री राम को समाचार देना। श्री मार्कंडेय जी बोले, हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई माता सीता जी की खोज करने तथा उनके स्थान का पता लगाने के लिए चारणों के मार्ग अर्थात आकाश से जाने की इच्छा की। पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़कर उन्होंने देवगणों सहित आत्मयोनि भगवान ब्रह्मा जी को मन ही मन प्रणाम किया तथा श्री राम और महारथी लक्ष्मण को भी मन से ही प्रणाम करके सागर तथा सरिताओं को मस्तक नवाया। फिर अपने वानर बंधुओं को गले लगाकर उन सबकी प्रदक्षिणा की। तब अन्य सब वानरों ने यह आशीर्वाद दिया, वीर तुम सकुशल लौट आने के लिए पवित्र वायु से सेवित मार्ग पर बिना विघ्न बाधा के जाओ।
यूं कहकर उन्होंने हनुमान जी का सम्मान किया। फिर पराक्रमी पवन कुमार अपनी सहज शक्ति को प्राप्त हुए। उनमें वायु के सदृश बल का आवेश हो गया। दूर तक के मार्ग का अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली। अपने आप में षड्विध ऐश्वर्य की पूर्णता का सा अनुभव करते हुए वे महाबली हनुमान महेंद्र पर्वत को पैरों से दबाकर उसके शिखर से आकाश की ओर उछले। बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो जब अपने पिता वायु के मार्ग से चले जा रहे थे, उस समय उनको थोड़ी देर तक विश्राम देने के लिए समुद्र द्वारा प्रेरित हो मैनाक पर्वत पानी से बाहर ऊपर की ओर उठ गया। उसे देख उन्होंने वहां थोड़ा सा रुक कर उससे आदर पूर्वक बातचीत की और फिर उसे अपने वेग से दबाकर उछलते हुए दूर तक चले गए। मार्ग में सिंहिका नाम की राक्षसी थी। उसने जल में मुंह फैला रखा था। महाकपि हनुमान जी उसके मुख में जा पड़े। मुख में पड़ते ही वे वेग पूर्वक उसके भीतर घुसकर पुनः बाहर निकल आए। इस प्रकार सिंहिका के मुख से निकलकर प्रतापी पवन कुमार उस समुद्र प्रदेश को लांघते हुए त्रिकुट पर्वत के सुरमय शिखर पर एक महान वृक्ष के ऊपर जा उतरे। उसी उत्तम पर्वत पर दिन बिताकर हनुमान जी ने वहीं संध्या काल की संध्योपासना की। फिर रात में धीरे-धीरे वे लंका की ओर चले। मार्ग में मिली हुई लंका नाम की नगर देवता को जीतकर उन्होंने नाना रत्नों से संपन्न और अनेक प्रकार के आश्चर्यों से युक्त लंकापुरी में प्रवेश किया। तदंतर जब सब राक्षस गहरी नींद में सो गए, तब नीतिज्ञ हनुमान जी ने रावण के समृद्धिशाली भवन में प्रवेश किया। वहां रावण एक बहुत बड़े पलंग पर सो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि सांस छोड़ने वाले 20 भयंकर नासिका छिद्रों से युक्त उसके 10 मुखों में बड़ी भयानक दाढ़ें थीं। नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित रावण हजारों स्त्रियों के साथ वहीं सोया था। किंतु रावण के उस सुंदर भवन में सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। वह राक्षस राज अपने घर के भीतर गाढ़ निद्रा में सो रहा था। सीता जी का दर्शन ना होने से वायुनंदन हनुमान जी बहुत दुखी हुए। फिर संपाति जी के कथन को याद करके वे अशोक वाटिका में आए, जो विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और अत्यंत सुगंधित मलयज चंदन से व्याप्त थी। वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जनक नंदनी श्री राम पत्नी सीता जी को देखा, जो राक्षसियों से सुरक्षित थीं। वह अशोक वृक्ष सुंदर मृदुल पल्लवों से विलसित और पुष्पों से सुशोभित था। कपिवर हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ गए और ये ही सीता है, यह सोचते हुए वहीं बैठ गए। सीता जी का दर्शन करके वे पवन कुमार ज्यों ही वृक्ष के शिखर पर बैठे, त्यों ही रावण बहुत सी स्त्रियों से घिरा हुआ वहां आ पहुंचा और आकर उसने माता सीता से कहा, प्रिय, मैं काम पीड़ित हूं, मुझे स्वीकार करो। वेदही, अब श्रृंगार धारण करो और श्री राम की ओर से मन हटा लो। इस प्रकार कहते हुए रावण से भयवश कांपती हुई माता सीता जी बीच में तिनके की ओट रखकर धीरे-धीरे बोली, परस्त्री सेवी दुष्ट रावण, तू चला जा। मैं शाप देती हूँ, भगवान श्री राम के बाण शीघ्र ही रणभूमि में तुम्हारा रक्त पिएंगे। सीता जी का यह उत्तर और फटकार पाकर राक्षस राज रावण ने राक्षसियों से कहा, तुम लोग इस मानव कन्या को 2 महीने के भीतर समझाकर मेरे वशीभूत कर दो। यदि इतने दिनों तक इसका मन मेरी ओर ना झुके तो इस मानुषी को तुम खा डालना। यूं कहकर दुष्ट रावण अपने महल में चला गया।
तब रावण के डर से डरी हुई राक्षसियों ने जनक नंदनी सीता जी से कहा, कल्याणी, रावण बहुत धनी है, इसे स्वीकार कर लो और सुख से रहो। राक्षसियों के यों कहने पर सीता जी ने उनसे कहा कि महापराक्रमी भगवान श्री राम युद्ध में रावण को उसके सेवक गणों सहित मारकर मुझे ले जाएंगे। मैं रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे की भार्या नहीं हो सकती। वे ही आकर रावण को मारकर मेरी रक्षा करेंगे। सीता जी की यह बात सुनकर राक्षसों ने उन्हें भय दिखाते हुए कहा, अरे इसे मार डालो, खा जाओ। उन राक्षसियों में एक का नाम त्रिजटा था। वह उत्तम विचार रखने वाली साध्वी स्त्री थी। उसने उन सभी राक्षसियों को स्वप्न में देखी हुई बात बताई। वह बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, सुनो, मैंने एक शुभ स्वप्न देखा है जो रावण के लिए विनाशकारी है। समस्त राक्षसों के साथ रावण को मौत के मुंह में डालने वाला वह स्वप्न है। भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी की विजय का सूचक है और सीता जी को पति से मिलाने वाला है। त्रिजटा की बात सुनकर वे सभी राक्षसियां सीता जी के पास से हटकर दूर चली गईं। तब अंजनी नंदन हनुमान जी ने अपने को सीता जी के सामने प्रकट किया और श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण वृतांत का उनके समक्ष वर्णन किया। इस प्रकार सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दी। फिर उनसे श्री राम और श्री लक्ष्मण के शरीर के लक्षण बताए और कहा, सुमुखी, वानरों के राजा सुग्रीव बहुत बड़ी सेना के स्वामी हैं। उन्हीं के साथ आपके पति देव भगवान श्री रामचंद्र जी तथा आपके देवर महावीर लक्ष्मण जी यहाँ पधारेंगे और रावण को सेना सहित मारकर आपको यहाँ से ले जावेंगे। हनुमान जी के यह कहने पर सीता जी का उन पर विश्वास हो गया। वे बोली, वीर, तुम किस प्रकार महासागर को पार करके यहाँ चले आए? उनका यह वचन सुनकर हनुमान जी ने पुनः उनसे कहा, वरानने, मैं इस समुद्र को उसी प्रकार लांघ गया जैसे कोई गौ के खुर से बने हुए गड्ढे को लांघ जाए। जो राम राम का नाम जपता है उसके लिए समुद्र गौ के खुर के चिन्ह के समान हो जाता है। शुभानने, वेदाही, आप दुखमग्ना दिखाई देती हैं। अब धैर्य धारण कीजिए। मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं, आप बहुत शीघ्र श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगी। इस प्रकार दुख में डूबी हुई पतिव्रता जनक नंदनी सीता जी को आश्वासन दे उनसे पहचान के लिए चूड़ामणि पाकर और श्री राम के प्रभाव से काकरूपी जयंत के पराभव की कथा सुनकर वहां से चल देने का विचार करके हनुमान जी ने माता सीता जी को नमस्कार करने के पश्चात प्रस्थान किया। तत्पश्चात कुछ सोचकर पराक्रमी हनुमान जी ने रावण के उस संपूर्ण क्रीड़ावन अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और वन के द्वार पर स्थित हो उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए बोले, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। फिर तो युद्ध के लिए सामने आए हुए अनेक राक्षसों को मारकर सेना और सेनापतियों का संहार किया। इसके बाद रावण के सेनापति अक्षय कुमार को अश्व तथा सारथी सहित यमलोक पहुंचा दिया। इस पर रावण पुत्र इंद्रजीत ने वर के प्रभाव से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद वे रावण के सम्मुख उपस्थित किए गए। वहां से छूटकर उन्होंने श्री राम, श्री लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव के यश का कीर्तन करते हुए संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया।
तदंतर दुष्ट आत्मा रावण को डांट बताकर पुनः माता सीता जी से वार्तालाप किया। फिर पराक्रमी हनुमान जी समुद्र के इस पार आकर अपने वानर बंधुओं से मिले और माता सीता जी के दर्शन का समाचार सुनाकर सबसे सम्मानित हुए। तत्पश्चात हनुमान जी सभी वानरों के साथ मधुवन में आए। उसके रखवालों को मारकर उन्होंने वहां सब साथियों को मधुपान कराया और स्वयं भी किया। इस कार्य में बाधा देने वाले दधिमुख नाम के वानर को सबने धरती पर दे मारा। इसके बाद हनुमान जी सब वानरों के साथ आनंदित हो आकाश में उछलते हुए श्री राम और श्री लक्ष्मण के निकट जा पहुंचे। वहां उन दोनों के चरणों में प्रणाम कर विशेषतः सुग्रीव को मस्तक झुकाकर उन्होंने समुद्र लांघने से लेकर सारा समाचार आधोपांत सुनाया और यह भी कहा कि मैंने अशोक वाटिका के भीतर माता सीता देवी का दर्शन किया। उन्हें राक्षसियां घेरे हुए थीं और वे बहुत दुखी होकर निरंतर आप ही का स्मरण कर रही थीं। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे बड़ी दीन अवस्था में थीं। रघुनंदन आपकी धर्मपत्नी सुमुखी सीता जी वहां भी शील और सदाचार से संपन्न हैं। मैंने सब जगह ढूंढते हुए पतिव्रता जानकी जी को अशोक वन में पाया। उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने भी मेरा विश्वास किया। प्रभु, उन्होंने आपको देने के लिए अपने श्रेष्ठ मणिमय अलंकार भेजे हैं। यह कहकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी को वह उत्तम चूड़ामणि दे दी और कहा, प्रभु, आपकी धर्मपत्नी श्री सीता जी ने यह संदेश भी कहला भेजा है। सुनिए, महान व्रत का पालन करने वाले महाराज, चित्रकूट पर्वत पर जब आप मेरी गोद में सिर रखकर सो गए थे, उस समय काक वेशधारी जयंत का जो आपने मान मर्दन किया था, उसे स्मरण करें। राजेंद्र, प्रभु, उस कौवे के थोड़े से ही अपराध पर उसे दंड देने के लिए आपने जो अद्भुत कर्म किया था, उसे देवता और असुर भी नहीं कर सकते। उस समय तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। क्या इस समय इस रावण को पराजित नहीं करेंगे? इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर माता सीता जी रोने लगी थीं। यह है दुखिनी माता सीता जी का वृतांत। आप उन्हें उस दुख से मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। पवन कुमार हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी का वह संदेश सुन और उनके उस सुंदर आभूषण को देख भगवान श्री राम उन कपिवर हनुमान जी को गले से लगाकर रोने लगे और धीरे-धीरे वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामावतार की कथा विषयक 51वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 52वां अध्याय श्री राम आदि का समुद्र तट पर जाना, विभीषण की शरणागति और उन्हें लंका के राज्य की प्राप्ति, समुद्र का श्री राम को मार्ग देना, पुल द्वारा समुद्र पार करके वानर सेना सहित श्री राम का सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालना, अंगद का प्रभाव, लक्ष्मण की प्रेरणा से श्री राम का अंगद की प्रशंसा करना, अंगद के वीरोचित उद्गार और दौत्य कर्म, वानर वीरों द्वारा राक्षसों का संहार, रावण का श्री राम के द्वारा युद्ध में पराजित होना, कुंभकर्ण का वध, अतिकाय आदि राक्षस वीरों का मारा जाना, मेघनाद का पराक्रम और वध, रावण की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण जी का हनुमान जी के द्वारा पुनर्जीवन, राम रावण युद्ध, रावण वध, देवताओं द्वारा श्री राम की स्तुति, माता सीता जी के साथ अयोध्या में आने पर श्री राम का राज्य अभिषेक और अंत में पुरवासियों सहित उनका परम धाम गमन,
मार्कंडेय जी बोले, वायुनंदन हनुमान जी के द्वारा कथित प्रिया जानकी जी का वृतांत सुन लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के निकट गए। साथ ही सुग्रीव और जामवान भी तालवन से सुशोभित सागर के सुरमय तट पर जा पहुंचे। अत्यंत हर्ष और उत्साह से पूर्ण उन असंख्य वानरों से घिरे हुए श्रीमान भगवान राम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अपने धीर वीर अनुज लक्ष्मण जी के साथ समुद्र की विशालता का अवलोकन करते हुए वे उसके तट पर ठहर गए। इधर लंका में रावण ने राक्षस कुल के हित के लिए अच्छी बात कहने पर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को बहुत फटकारा। तब वे अपने शास्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ महान देवता भक्तवत्सल लक्ष्मीपति के अवतार नरश्रेष्ठ श्री राम में अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आए और अनायास ही महान कर्म करने वाले उन भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक यूं बोले, महाबाहो श्री राम, देवदेव जनार्दन, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहकर हाथ जोड़े हुए वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनका अभिप्राय जानकर भगवान श्री राम ने उन महाबुद्धिमान वीर विभीषण को उठाया और समुद्र के जल से उनका राज्य अभिषेक करके उनसे कहा, अब लंका का राज्य तुम्हारा ही होगा। श्री राम के यूं कहने पर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहीं खड़े हो गए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, आप जगतपति भगवान विष्णु हैं। देव ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जाने का मार्ग दे दे। हम सब लोग उनसे प्रार्थना करें। उनके यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र तट पर धरना देते हुए लेट गए। अपार कांतिमान भगवान श्री राम को वहां लेटे-लेटे 3 रातें बीत गई। तब कमल नयन जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को बहुत भारी क्रोध हुआ और उन्होंने समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथ में अग्नि बाण धारण किया। यह देख लक्ष्मण जी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान राम से यूं बोले, महामते, आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस समय इस कोप को दबा दें, क्योंकि आपने प्राणियों के रक्षा के लिए ही अवतार धारण किया है। देवदेव, आप क्षमा करें। यूं कहकर उन्होंने श्री राम के उस बाण को पकड़ लिया। इधर 3 रात बीत जाने पर श्री राम जी को कुपित देख उनके अग्नि बाण से भयभीत हो समुद्र मनुष्य रूप धारण करके उनके निकट आया और महान देवता भगवान श्री राम से बोला, भगवान, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। रघुनंदन, अब मैंने आपको जाने का मार्ग दे दिया। आपकी सेना में वीरवर नल पुल बनाने में निपुण कहे गए हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभिष्ट हो उतने ही बड़े उत्तम पुल का निर्माण करा लीजिए। तब भगवान श्री राम ने नल आदि अन्य अमित तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी के द्वारा समुद्र के पार जा सुवेल नामक पर्वत पर पहुंचकर वहीं वानरों के साथ डेरा डाल दिया। वहां से अंगद ने देखा कि दुष्ट रावण महल की अट्टालिका पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही वे भगवान श्री राम की आज्ञा ले दूत कार्य में संलग्न हो उछलकर रावण के पास जा पहुंचे। जाते ही उन्होंने रोष पूर्वक रावण के मस्तक पर लात मारी। उस समय देवताओं ने महान पराक्रमी अंगद जी की ओर बड़े विस्मय के साथ देखा। इस प्रकार
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पुनः सुवेल पर्वत पर चले आए। तदंतर प्रतापी भगवान श्री राम ने असंख्य वानर सेनाओं के द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देख भाई लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, भाई, हम लोगों ने समुद्र तो पार कर लिया तथा कपिराज सुग्रीव के सैनिकों ने राक्षसों की राजधानी लंका को आनन फानन में अपना ग्राससा बना लिया है। पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने के योग्य था उसका अंकुर तो हमने उत्पन्न कर दिया। अब आगे जो कुछ होना है वह भाग्य अथवा इस धनुष के अधीन है। लक्ष्मण बोले, भाई, कातर पुरुषों के हृदय को अवलंबन देने वाले भाग्य या देव से क्या होने वाला है। जब तक हमारी भ्रुकुटी रोष से तनकर ललाट के ऊपर तक नहीं जाती और जब तक प्रत्यंचा धनुष के अग्रभाग पर नहीं चढ़ती, तभी तक निशाचर राज रावण का दर्प त्रिभुवन का मूलोच्छेदन करने वाली उसकी भुजाओं के भरोसे बढ़ता रहे। ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मण ने उसी समय भगवान श्री राम के कान में मुख लगाकर कहा, अब इस समय इस बात की परीक्षा तथा जानकारी के लिए कि यह अंगद अपने पिता वाली के वैर जनित वध का स्मरण करके भी आप में कितनी भक्ति रखता है, इसमें कितना पराक्रम है तथा इसके अब कैसे लक्षण रंग ढंग हैं, आप अंगद को पुनः दूत कर्म करने का आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा कहकर अंगद की और बड़े आदर से देखकर उन्हें आदेश देने लगे। अंगद, तुम्हारे पिता वाली ने दशकंठ रावण के प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। उसकी याद आते ही हर्ष के कारण हमारे शरीर में रोमांच हो आता है। वही वाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट हैं। तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हो, अपने पुरुषार्थ से पिता को भी पीछे छोड़ रहे हो, अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना है। तुम पुत्र पदवी को मस्तक का तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ भगवान को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान इधर ध्यान दें। रघुपते, क्या मैं 4 दीवारी विहार स्थल और नगर द्वार सहित लंकापुरी को यहीं उठा लाऊं या अपनी सारी सेना को ही उस पुरी में आक्रमण करने के लिए पहुंचा दूं, अथवा इस अत्यंत तुच्छ सागर को अविरल कुलाचलों द्वारा पाट दूं। भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करूं? मेरे भुज दंडों द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। भगवान राम ने अंगद के कथन से ही उनकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा, वीर, तुम दशमुख रावण के पास जाकर कहो, रावण, तुम अज्ञान से या प्रभुत्व के अभिमान में आकर हम लोगों के पीठ पीछे चोर की भांति जिन सीता को ले आए हो उन्हें छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों द्वारा बेधे जाकर छलकते हुए रक्त की धाराओं से छत्र की भांति दिगंत को आच्छादित करके तुम अपने पुत्रों के साथ ही यमपुरी को प्रस्थान करोगे। अंगद ने कहा, देव, मुझ दूत के रहते हुए रावण संधि करे या विग्रह, दोनों ही अवस्थाओं में उसके 10 मस्तक पृथ्वी पर गिरकर लौटेंगे। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि कर लेने पर उसके मस्तक बिना कटे ही आपके सामने प्रणाम के लिए गिरेंगे और विग्रह करने पर कट कर गिरेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने अंगद की प्रशंसा करके उन्हें भेजा और वे भी वहां जा वाद प्रतिवाद की चातुरी से शत्रु को हराकर लौट आए। दशानन रावण ने भी अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी का, उनके भाई लक्ष्मण का
और वानरों का बल जानकर भयभीत होने पर भी निडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों को आज्ञा दी कि संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने की आज्ञा दे। उन्होंने अपने पुत्रों से और ध्रुमाक्ष तथा ध्रुमपान से भी कहा, राक्षसों, तुम लोग नगर में जाओ और उन दोनों मनुष्य कुमारों को पाश से बांध लाओ। शत्रुओं के लिए यमराज के समान पराक्रमी मेरा भाई कुंभकर्ण भी इस समय वाद्यों के शब्द से जगा लिया गया है। इतना ही नहीं, रावण ने बड़े बलवान राक्षसों को युद्ध के लिए आदेश दिया और वे भी उसकी आज्ञा शिरोधार्य कर वानरों के साथ जूझने लगे। अपनी शक्ति भर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरों के हाथों मारे गए। और तो और दशमुख रावण ने जिन दूसरे अपार तेजस्वी राक्षसों को पूर्व द्वार पर युद्ध के लिए आदेश किया था, वे सब भी नील आदि वानरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद रावण ने दक्षिण दिशा में लड़ने के लिए जिन राक्षसों को नियुक्त किया था, वे श्रेष्ठ वानरों द्वारा अपने अंगों के विदीर्ण कर दिए जाने पर यमलोक को चले गए। फिर पश्चिम द्वार पर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यंत गर्वीले अंगद आदि वानर वीरों द्वारा यमपुरी को पहुंचा दिए गए। फिर उत्तर द्वार पर रावण के द्वारा ठहराए हुए क्रूर राक्षस मैंद आदि वानरों के हाथ मारे जाकर धराशायी हो गए। तदंतर वानरगण लंका की ऊंची चार दीवारी फांद कर उसके भीतर रहने वाले बलाभिमानी राक्षसों का भी संहार करके पुनः शीघ्रता पूर्वक अपनी सेना में लौट आए। इस प्रकार सब राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों को रोदन करते देख दशानन रावण क्रोध से मूर्छित होकर निकला। वह प्रतापी वीर हाथ में धनुष ले बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है वह राम? तथा रथ पर बैठे-बैठे वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वानर इधर-उधर भागने लगे। उस समय वानरों को भागते देख श्री राम ने पूछा, वानरों में क्यों भगदड़ पड़ गई है? इन पर कौन सा भय आ पहुंचा? श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा, राजन महाबाहो सुनिए, इस समय रावण युद्ध के लिए निकला है। महामते उसी के बाणों से शत विशत हो वानरगण भाग रहे हैं। विभीषण के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर धनुष उठाया और प्रतंचा की टंकार से समस्त दिशाओं को तथा आकाश को गुंजा दिया। तत्पश्चात कमल नयन श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने लगे और सुग्रीव, जांबवान, हनुमान, अंगद, विभीषण, प्राकर्मी लक्ष्मण तथा अन्य नए महाबली वानर पहुंचकर हाथी, घोड़े और रथों से युक्त रावण की चतुरिंगणी सेना को, जो सब प्रकार के बाणों की वर्षा कर रही थी, मारने लगे। वहां भी श्री राम और रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था, उन सब का बाणों द्वारा छेदन करके महाबली श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से सारथी को तथा 10 बाणों से उसके बड़े-बड़े घोड़ों को धराशायी करके एक भल्ल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को भी काट डाला। फिर महान पराक्रमी राम ने 15 बाणों से उसके मुकुट बेधकर सुवर्ण की पांख वाले 10 बाणों से उसके मस्तक को भी बेध दिया। उस समय देवताओं का मान मर्दन करने वाला रावण श्री राम के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो गया और मंत्रियों द्वारा ले जाया जाकर वह अपनी पुरी लंका को लौटाया। तदंतर वाद्यों के घोष से जगाया गया कुंभकर्ण
लंका के परकोटे को लांघकर धीरे-धीरे गज समूह की सी मंद गति से बाहर निकला। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा और मोटा था। आंखें बड़ी ही भयानक थीं। वह महाबली दुष्ट राक्षस भूख से व्याकुल हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसे देख सुग्रीव ने उछलकर उसकी छाती में शूल से प्रहार किया तथा अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कानों को और मुख से उसकी नासिका को काट लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रण में सब और युद्ध करते हुए बहुसंख्यक राक्षसाधिपतियों को चारों ओर से वानरों द्वारा मरवा कर अपने तीखे बाणों से कुंभकर्ण का भी गला काट डाला। फिर वहां आए हुए साक्षात गरुड़ के द्वारा इंद्रजीत को भी जीत कर वानरों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित बड़ी शोभा पाने लगे। इंद्रजीत का उद्योग व्यर्थ हो और कुंभकर्ण के मारे जाने पर लंकापति रावण ने क्रुद्ध हो अपने पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, महाकाय, देवांतक और नरांतक से कहा, पुत्रवरों, तुम उन दोनों मनुष्यों राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डालो। इस प्रकार उन पुत्रों को ऐसी आज्ञा दे दशकंठ रावण ने पुनः महोदर और महापार्श्व नामक राक्षसों से कहा, तुम दोनों इस संग्राम में शत्रुओं का वध करने के लिए उद्गत हो बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ। रणभूमि में उपयुक्त शत्रुओं को आकर युद्ध करते देख लक्ष्मण ने 6 तीखे बाणों से मारकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इसके बाद वानरगण ने शेष राक्षसों को मार डाला। हनुमान जी ने देवताओं के लिए कंटक रूप निकुंभ का वध किया। युद्ध करते हुए विरूपाक्ष को विभीषण ने गदा से मार डाला। वानर श्रेष्ठ भीम और मैंद ने श्वपति का संहार किया। अंगद और जांबवान तथा अन्य वानरों ने दूसरे निशाचरों का संहार किया। नरेश्वर युद्ध में लगे हुए महालक्ष और महाचल नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत मंत्र शक्ति से प्राप्त हुए रथ पर आरूढ़ हो समस्त वानरों पर वाण वृष्टि करने लगा। रात्रि के समय समस्त वानर सेना तथा श्री रामचंद्र जी को मेघनाद के बाणों से विद्ध हो सर्वथा निश्चेष्ट पड़े देख पवन कुमार हनुमान जी जामवान के द्वारा प्रेरित हो अपने पराक्रम से औषध ले आए। उन्होंने उस औषध के प्रभाव से भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी तथा वानर गणों को उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथ में लिए उन्हीं वानरों के साथ रात में जाकर हाथी, रथ और घोड़ों से युक्त राक्षसों की लंका में आग लगा दी। तदंतर भगवान राम ने बादल के समान समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए मेघनाद का अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा वध करवा दिया। इस प्रकार जब पुत्र मित्र आदि समस्त राक्षस बंधु मारे गए तथा होम जप आदि अभिचार कर्मों में वानरों द्वारा विघ्न डाला गया, तब कुपित हो दशशीष रावण वेगशाली सुशिक्षित अश्वों से युक्त विचित्र रथ में बैठकर लंका के द्वार पर निकल आया और कहने लगा, तपस्वी का वेश बनाए वह मनुष्य राम कहाँ है जो वानरों के बल पर योद्धा बना हुआ है। राक्षस राज रावण ने यह बात बड़े जोरों से कही। यह सुनकर भगवान राम ने दशानन रावण को आते देख उससे कहा, दुष्ट आत्मा रावण, मैं ही राम हूं और यहाँ खड़ा हूं, तू मेरी ओर चला आ। उनके यूं कहने पर लक्ष्मण ने कमल नयन श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबल, आप अभी ठहरे, मैं इस राक्षस के साथ युद्ध करूंगा। तदंतर लक्ष्मण ने आगे बढ़कर बाणों की वृष्टि से रावण को ढक दिया और फिर
दशग्रीव रावण ने भी अपनी 20 भुजाओं द्वारा छोड़े हुए शस्त्रास्त्रों से लक्ष्मण जी को संग्राम में आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में महान युद्ध हुआ। विमान पर आरूढ़ हो देवतागण इस महान संग्राम को देख कुतूहलवश आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों द्वारा रावण के अस्त्र शस्त्र काट कर उसके सारथी को मार डाला और भल्ल नामक बाणों से उसके घोड़ों को भी नष्ट कर दिया। फिर तीखे बाणों से रावण का धनुष और उसकी ध्वजा काट कर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महान पराक्रमी लक्ष्मण जी ने उसके वक्षस्थल को बेध दिया। तब राक्षसराज रावण रथ से नीचे गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही उठकर कुपित हो उसने हाथ में शक्ति उठाई, जो सैकड़ों घड़ियालों के समान आवाज करने वाली थी। उसकी धार अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित थी तथा उसकी कांति महती उल्का के समान प्रतीत होती थी। उसने दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी बांधकर उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती पर फेंका। वह शक्ति उनकी छाती छेद कर भीतर घुस गई। इससे आकाश में स्थित देवतागण भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी को गिरा देख रोते हुए वानराधिपतियों के साथ दुखी हो भगवान श्री राम शीघ्र ही उनके पास आए और कहने लगे, मेरे मित्र पवन कुमार हनुमान कहाँ चले गए? पृथ्वी पर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण जिस किसी प्रकार भी जीवित हो सके वह उपाय होना चाहिए।